सत्य की महिमा। एक बार ग्वालों ने गोचर भूमि और जल की सुविधा देखकर सरस्वती नदी के आसपास डेरा डाल दिया। उनके पास गायों का एक बहुत बड़ा झुंड था। उन्होंने गायों के रहने के लिए बाड़ लगा दी और अपने लिए घर बना लिए। ग्वाले चारों ओर गायों की रक्षा करते थे। गायें भी घास पाकर बहुत प्रसन्न थी। उन गायों के झुंड में एक हष्ट-पुष्ट गाय थी जिसका नाम नंदा था। वह सदा प्रसन्न रहती थी और सब गायों के आगे निर्भय होकर चला करती थी। एक दिन वह झुंड से बिछड़ गई और वहां पहुंच गई जहां एक भयंकर बाघ मुंह बाए बैठा था। बाघ रसते हुए नंदा पर टूट पड़ा। बेचारी नंदा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे अपना नन्हा बछड़ा याद आने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। बाघ बोला, मालूम पड़ता है कि तुम्हारी आयु समाप्त हो गई है, तभी तो मेरे पास अपने आप आई हो, फिर शोक क्यों कर रही हो। नंदा ने बाघ को प्रणाम किया और कहा, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझे अपने जीवन का शोक नहीं है, मैं अपने बच्चों के लिए शोक कर रही हूँ। वह अभी बहुत छोटा है। पहली बयान का बच्चा होने के कारण वह मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारा है। अभी वह घास भी नहीं सूंघता। मेरे ना रहने पर उसकी क्या दशा होगी। मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ और उसका मस्तक चाटना चाहती हूँ। यदि तुम मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो मैं बछड़े को प्यार कर और उसे हिताहित को उपदेश देकर लौट आऊंगी। उसके बाद तुम मुझे खा जाना। बाघ नंदा की बात अनसुनी कर दी। तब नंदा ने बहुत बहुत शपथें खाई। शपथों का प्रभाव बाघ पर पड़ा। उसने नंदा को लौट जाने दिया। नंदा उतावली के साथ बछड़े की ओर बढ़ी। दूर से ही उसने अपने बछड़े की पुकार सुनी। अब उसकी उतावली और बढ़ गई। वह दौड़ती हुई बछड़े के पास जा पहुंची। उसकी आंखों के आंसू और जोर से बहने लगे थे। बछड़े ने पूछा, माँ, तुम तो सदा प्रसन्न रहती थी, आज इस तरह क्यों रो रही हो। नंदा ने आप बीती कह सुनाई और अंत में कहा, वत्स, मुझे महान दुख इसलिए हो रहा है कि अब मैं तुम्हें देख ना सकूंगी। मैं बाघ को शपथ देकर आई हूँ, अतः सत्य की रक्षा के लिए मुझे उसके पास जाना ही होगा। बछड़े ने कहा, माँ, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। यदि बाघ मुझे मार डालेगा तो मुझे वह उत्तम गति मिलेगी जो मात्र भक्त पुत्रों को मिला करती है। नंदा ने बेटे को ऐसा करने से मना किया। उसके बाद नंदा ने पुत्र को संसार में रहने के बहुत से ढंग बताए और धर्म पर अटल रहने पर जोर दिया। पुत्र को प्यार देने के बाद नंदा अपनी माता, साथियों और गोप गोपियों का अभिनंदन किया तथा बाघ के पास लौटने का अपना निश्चय सुनाया। उन लोगों को नंदा का निश्चय पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अपनी रक्षा के लिए शपथ और सत्य की दुहाई देना कर्तव्य होता है, अतः तुम मत जाओ। किंतु सत्यवादिनी नंदा ने कहा कि दूसरे के प्राणों को बचाने के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है, किंतु अपने बचाव के लिए झूठ बोलना पाप है। मैं सत्य की रक्षा चाहती हूँ क्योंकि सत्य ही उत्तम तप है। सत्यवादिनी नंदा ने सबको अनुन्य विनय से मानकर बाघ के पास पहुंची। ठीक उसी अवसर पर मात्र भक्त बछड़ा भी अपनी पूंछ उठाए दौड़ता हुआ आकर बाघ और अपने माँ के बीच खड़ा हो गया, मानो वह बाघ से प्रार्थना कर रहा हो कि तुम मुझे ही खा लो और मेरी माँ को छोड़ दो। नंदा ने बाघ से कहा, मैं सत्य धर्म का पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गई हूँ, अब तुम मेरे मांस को खाकर अपनी इच्छा पूरी कर लो। बाघ नंदा की सत्य निष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, तुम्हारी शपथ सुनकर मैं इस कौतूहल में पड़ गया था कि यह जाकर लौटेगी या नहीं। सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा था। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, उसे पा लिया। आज से तुम मेरी बहन हुई और यह बछड़ा हमारा भांजा। तुम्हारी सत्य निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम्हारी धर्म निष्ठा ने मेरे भी जीवन को बदल दिया है। अब मैं भी हिंसा वृत्ति छोड़कर धर्म को अपनाऊंगा। बहन, अब मुझे धर्म का उपदेश दो। नंदा ने उससे सभी प्राणियों को अभयदान देने के लिए कहा, क्योंकि जो लोगों को अभयदान देता है वह सभी भयों से मुक्त पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। नंदा की संगति से बाघ को अपने पूर्व जन्म का वृतांत स्मरण हो आया। उसने कहा, बहन, पूर्व जन्म में मैं राजा था। एक बार इसी वन में शिकार करने आया, तब मुझसे एक अधर्म हो गया। मैंने बच्चे को दूध पिलाती हुई एक मृगा को मार दिया। उसी के शाप से मैं बाघ बन गया हूँ। बाघ बन जाने के पश्चात मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं राजा हूँ। ये तुम्हारी संगति का ही प्रताप है कि मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण हो आई। तुम धन्य हो और तुम्हारी संगति धन्य है। अच्छा, अब तुम अपना नाम बताकर मुझे कृतार्थ करो। नंदा ने अपने नाम बताया। नाम सुनते ही बाघ का शरीर छूट गया और वह राजा के तेजस्वी रूप में आ गया। ठीक उसी समय नंदा के सत्य से आकृष्ट होकर धर्मराज वहां प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता के साथ कहा, नंदा, तुम्हारी धर्म निष्ठा से मैं संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे वर मांग लो।
नंदा ने धर्मराज से 3 वर मांगे। मैं पुत्र के साथ उत्तम पढ़ को पाऊं, यह स्थान तीर्थ बन जाए और यहाँ सरस्वती नदी का नाम मेरे नाम से नंदा पड़ जाए। धर्मराज ऐसा ही होगा कहकर उसे संतुष्ट किया। इसके बाद नंदा तत्काल पुत्र के साथ उत्तम लोक में चली गई। स्यमंतक मणि कथा। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चौथ की चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्व ब्राह्मण श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजीत यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्राजीत यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजीत ने वह मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़ी पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से नहीं लौटा तो सत्राजीत को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत सी लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ के द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उन्हें मरा जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह सोचकर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। अब अक्रूर और ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्राजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजीत की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और वह स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि उसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए।
उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसीलिए आपको इस तरह लांछित होना पड़ा। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ की चंद्रमा को ऐसा क्या है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है? तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे, उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जाकर छिप गया। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा, पर भाद्रपक्ष शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपक्ष शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किसी प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य या विजय प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। सांप की पत्नी। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। वे हर रोज बच्चे के लिए भगवान से प्रार्थना करते, पूजा अर्चना करते और मनौतियां मनाते रहते। कुछ समय बाद उनकी मनोकामना पूरी हो गई। एक दिन उनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, पर वह बच्चा एक सांप था। इस विचित्र घटना की बात सुनकर पास पड़ोसी भौचक्के रह गए। ब्राह्मण के मित्र और रिश्तेदारों ने उसे सलाह दी कि जितनी जल्दी हो सके उस सांप से छुटकारा पा लेना चाहिए, मगर ब्राह्मण की पत्नी ने उनकी एक न मानी। सांप हुआ तो क्या हुआ, सांप से उतना ही प्रेम करती जितना कोई भी माँ अपने बच्चे से करती है। वह उसे किसी भी तरह की कोई हानि पहुंचाना सहन नहीं कर सकती थी। वह बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। प्रतिदिन उसे नहलाती, अच्छे से खाना खिलाती और एक सुंदर डलिया में गुदगुदा बिस्तर बिछाकर उसे सुला देती। धीरे धीरे सांप बड़ा होने लगा। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता गया, त्यों-त्यों उसकी माँ का प्यार भी बढ़ता गया। पड़ोस के घरों में जब लोग अपने बच्चों का ब्याह रचाते तो उसके मन में भी अपने बेटे का ब्याह करने की इच्छा होने लगती थी, मगर एक सांप के लिए दुल्हन कहाँ से आती। फिर भी वह बराबर सोचती रहती कि कहीं एक लड़की मिले तो अपने बेटे का ब्याह करूं। एक दिन जब ब्राह्मण घर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बैठी बैठी रो रही है। क्यों, क्या हुआ? ब्राह्मण ने पूछा। तुम क्यों रो रही हो? लेकिन उसकी पत्नी ने उत्तर देने के स्थान पर जोर से रोना शुरू कर दिया। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, आखिर यह तो बताओ कि तुम्हें कष्ट क्या है? मगर वह रोती रही। अब ब्राह्मण करे तो क्या करे, बेचारा लाचार और परेशान सा खड़ा रहा। उसकी पत्नी अंत में बोली, मैं जानती हूँ तुम ना तो मुझे चाहते हो ना मेरे बच्चे को। तुम उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। अब वह बड़ा हो गया है, तुम्हें इतना सोचने की फुर्सत नहीं कि उसके लिए एक दुल्हन की जरूरत है। क्या? ब्राह्मण ने चौंक कर कहा, बेटे के लिए दुल्हन? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसा कौन होगा जो अपनी लड़की सांप से ब्याहेगा? अब तो उसकी पत्नी और अधिक रोने लगी और इतना रोई कि ब्राह्मण ने तंग आकर अपने बेटे के लिए बहू खोजने का निश्चय कर लिया। बहू की खोज में उसने दूर दूर के गांव की यात्रा की, पर उसे कहीं भी ऐसी लड़की ना मिली जो सांप से ब्याह करने को राजी होती।
अंत में वह एक नगर में पहुंचा जहां ब्राह्मण का एक दोस्त रहता था। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। ब्राह्मण ने बहुत दिनों से अपने दोस्त को नहीं देखा था, इसलिए उसने सोचा अपने दोस्त से मिल लेना चाहिए। ब्राह्मण को देखकर उसका मित्र बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों गले मिले, फिर बहुत देर तक बातें करते रहे। अंत में ब्राह्मण के वहां से विदा होने का समय आया तो उसके मित्र ने उससे वहां आने का कारण पूछा। मैं अपने बेटे के लिए बहू की खोज में हूँ, ब्राह्मण ने कहा। उसके दोस्त ने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लड़के के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह करवाऊंगा। वह सुंदर है और तुम्हारी बहू बनने के योग्य भी है। सहसा यह सुनकर ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, मित्र, अच्छा होता कि तुम पहले एक बार मेरे बेटे को देख लेते। अरे नहीं, उसके दोस्त ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को जानता ही हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी लड़की को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। तुम उसे ले जाओ और अपने लड़के के साथ उसका ब्याह कर दो। जब वह लड़की को लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी खुशी से फूली ना समाई। उसने तुरंत ब्याह की तैयारियां शुरू कर दी। जब इस ब्याह की खबर गांव वालों तक पहुंची तो वे लड़की के पास गए और समझाने लगे कि उसे सांप के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। इस पर लड़की ने कहा, मेरे पिताजी ने लड़के के पिता को वचन दिया है कि मैं उनके लड़के से ही विवाह करूंगी। मैं अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगी। अगर ब्राह्मण का लड़का सांप है तो मेरा विवाह सांप से ही होगा। दूसरे दिन सांप के साथ लड़की का ब्याह हो गया। लड़की सांप के साथ रहने लगी। वह अपने पति को बहुत चाहती थी और अच्छी पत्नी की तरह हर प्रकार से उसकी सेवा करती थी। सांप पहले जैसा ही डलिया में सोता रहा। एक रात जब वह लड़की अपने कमरे में सोने जा रही थी तो उसने देखा कि कमरे में एक सुंदर नवयुवक बैठा है। लड़की ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। रात के समय एक अजनबी को अपने कमरे में बैठा देखकर वह घबरा गई और भागने की सोच ही रही थी कि युवक ने कहा, भागो नहीं, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पति हूँ। पर लड़की को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। इस पर अपनी बात सिद्ध करने के लिए वह युवक एक बार फिर सांप के शरीर में घुस गया और दोबारा मनुष्य बनकर बाहर निकल आया। यह देखकर लड़की को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसके चरणों में गिर पड़ी। इसके बाद हर रात जब घर के सब लोग सो जाते, वह युवक सांप के शरीर से बाहर निकलता और सुबह होने तक लड़की के साथ रहता। सुबह होते ही वह फिर सांप का रूप धारण करके डलिया में सो जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक जारी रहा। एक दिन ब्राह्मण ने अपने बेटे के कमरे से बातचीत की आवाज सुनी। वह चुपचाप उठा और छिपकर देखने लगा। उसने देखा कि सांप के शरीर से एक सुंदर नवयुवक निकल आया। उसी समय ब्राह्मण लपक कर कमरे में पहुंचा और सांप के निर्जीव शरीर को उठाकर आग में फेंक दिया। क्षण भर में वह जलकर राख हो गया। नवयुवक ने अपने पिता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। एक शाप होने के कारण मुझे सांप का रूप धारण करना पड़ा था। मैं तब तक सांप ही बना रहता जब तक कि कोई आदमी मुझसे पूछे बगैर सांप के शरीर को नष्ट ना कर देता। आपने इसको नष्ट कर मुझे शाप से मुक्त कर दिया है। तब से वह मनुष्य ही बना रहा। अब ब्राह्मण का सारा परिवार सुखपूर्वक दिन बिताने लगा। समय का फेर। एक गांव में हैदर नाम का एक व्यापारी रहता था। गांव में उसकी परचून की दुकान थी। दुकान खूब अच्छी चलती थी क्योंकि परचून की गांव में वह एकमात्र दुकान थी। हैदर की सुंदर और गुणी दो बेटियां थी। नाम था अलीजा और सोरा। दोनों बहनों में खूब प्यार था। वे दोनों अपने पिता का खूब ख्याल रखती थी। तरह तरह के पकवान बनाकर पिता को खिलाती थी। माँ को भी घर के हर काम में मदद करती थी। दोनों एक दूसरे से हरदम हंसी मजाक करती रहती थी। वे दोनों साथ भोजन करती व सोती थी। दोनों का एक दूसरे के बिना मन न लगता था। यदि एक बीमार हो जाती तो दूसरी बहुत उदास रहती और दिन रात अपनी बहन की तीमारदारी करती रहती। हैदर को कभी कभी एक बेटा ना होने का दुख होता था, परंतु अपनी प्यारी बेटियों को देखकर वह सब कुछ भूल जाता था। दोनों बेटियां धीरे धीरे सियानी हो रही थी। हैदर अपनी बेटियों की शादी जल्द ही कर देना चाहता था। एक दिन हैदर की पत्नी ने कहा, हमारी बड़ी बेटी अलीजा विवाह योग्य हो गई है। हमें जल्दी ही उसके लिए वर तलाश करके उसका विवाह कर देना चाहिए। हैदर बोला, मेरी भी इच्छा है कि अलीजा का विवाह खूब धूमधाम से करूं। मैं सोचता हूं कि उसके लिए किसी व्यापारी का बेटा ही ठीक रहेगा। पत्नी बोली, नहीं नहीं, किसी व्यापारी के बेटे से अलीजा का विवाह करोगे तो वह भी तुम्हारी तरह दिन रात काम में लगा रहेगा।
मैं चाहती हूँ कि अलीजा का विवाह किसी जमींदार के पुत्र से हो। हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं पास के गांव में जमींदार को जानता हूँ, पर पता नहीं उनका कोई बेटा विवाह योग्य है भी या नहीं। इसके पश्चात हैदर ने गांव के पंडित को जमींदार गेदाना के परिवार व पुत्र की जानकारी लेने के लिए पड़ोस के गांव में भेज दिया। पंडित जमींदार के घर पहुंचा तो यह जानकर बहुत खुश हुआ कि जमींदार का इकलौता पुत्र विवाह योग्य था। पंडित बहुत ज्ञानी होने के साथ साथ अनुभवी भी था। उसने तुरंत हैदर की बेटी के विवाह के प्रस्ताव जमींदार गेदाना के आगे रख दिया। साथ ही अलीजा के रूप गुण की खूब प्रशंसा की। कुछ ही दिनों में अलीजा का विवाह गेदाना के बेटे समर से हो गया। सोरा अकेली रह गई। वह अब ज्यादा हंसती बोलती नहीं थी। अक्सर उदास होकर अपनी बहन अलीजा को याद करती रहती थी। अलीजा अपने ससुराल में बहुत सुख से रहने लगी। उसके पति व ससुर के पास बहुत बड़े खेत थे, जहां हर मौसम की फसल उगाई जाती थी। अलीजा जब भी पिता के घर जाती, अपने पिता व ससुराल की प्रशंसा करते ना थकती थी। एक दिन अलीजा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा विचार है कि अब आपको सोरा का विवाह करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। सोरा यूं भी अकेली रहने के कारण उदास रहने लगी है। उसको ससुराल में नए लोग मिलेंगे तो मुझे भूल जाएगी, वरना यूं ही सूख कर कांटा हो जाएगी। पिता को अलीजा की बात जज गई और उसने सोरा की मां से कहा, तुम सोरा के लिए बुआ से जिक्र करना। हो सकता है कि उनकी जानकारी में सोरा के लायक कोई वर हो। वैसे भी तुम्हारी बुआ जग बुआ है। वह मोहल्ले गांव की खूब खोज खबर रखती है। हैदर की पत्नी बोली, बुआ तो परसों ही एक लड़का बता रही थी। मैंने ही मना कर दिया कि हमें अभी सोरा का ब्याह नहीं करना है। उसके जाने से हमारा घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। हैदर बोला, वह तो ठीक है, पर यदि अच्छा लड़का मिल रहा हो तो सोरा का विवाह करना ही ठीक रहेगा। बस एक घर में सोरा की बात चलाई गई। बात बन गई और सोरा का विवाह हो गया। सोरा के पति के यहाँ मिट्टी के बर्तनों का व्यापार होता था। सोरा के ससुर गांव के बड़े कुम्हार थे। आसपास के सभी गांव मोहल्ले में उनके यहाँ के बने बर्तन ही प्रयोग में लाए जाते थे। सोरा अपनी ससुराल में जाकर सुखी थी, अतः वह नए माहौल में शीघ्र ही मस्त हो गई। 1 वर्ष बीत गया तब हैदर ने सोचा कि दोनों बेटियों को देखे बहुत दिन हो गए, अतः दोनों को एक साथ बुला लिया जाए। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होंगी। अलीजा और सोरा अपने पिता के घर हंसी खुशी पहुंची। दोनों एक दूसरे से प्यार से गले मिली और अपनी अपनी बातें करने लगी। अगले दिन की बात है। हैदर ने सुना कि कमरे के अंदर अलीजा और सोरा की आपस में बहस करने की आवाज आ रही है। वह ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। उसे उत्सुकता थी कि सदा हिल मिल कर रहने वाली बहनें किस बात पर झगड़ रही हैं। हैदर ने सुना, अलीजा कह रही थी, इस बार तो हम बहुत परेशान हैं। ईश्वर ने इस बार बहुत सूखा डाल दिया है। अकाल पड़ने की नौबत आ गई है। हम तो दिन रात यही प्रार्थना कर रहे हैं कि खूब बारिश हो। सोरा बोली, खूब बारिश की प्रार्थना क्यों करती हो? थोड़ी सी बारिश की प्रार्थना क्यों नहीं करती? तुम क्यों मेरा बुरा चाहती हो? मैं तेरा बुरा क्यों चाहने लगी? सोरा बोली, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि खूब बारिश हो। ईश्वर करे इतनी बारिश की झड़ी लगे कि एक दिन भी धूप ना निकले। सोरा बोली, दीदी तुम बहुत बुरी हो। मेरा बुरा चाहती हो तभी ऐसी प्रार्थना करती हो। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि रोज खूब तेज धूप निकले ताकि हमारे बर्तन भांडे प्रतिदिन सूख जाएं। एक दिन भी बारिश हो जाए तो हमारे उस दिन के बर्तन गीले रह जाते हैं, फिर अगले दिन हमारे यहाँ काम नहीं हो पाता। हैदर हैरान था कि दोनों बहनें अपनी अपनी दलीलें देकर एक दूसरे के विपरीत ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। वह यह देखकर दुखी हो गया कि जो बहनें एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, आज अपने अपने लाभ के लिए प्रार्थना कर रही थी। वह सोच रहा था कि क्यों उसने अपने बेटियों का ऐसे विपरीत व्यवसाय वाले घरों में विवाह किया। एक ही चीज एक के लिए खुशी और दूसरे के लिए गम देने वाली थी। सियार और बकरी। हिमालय की तराई में बकरियों का एक समूह चरने आया करता था।
एक दिन भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकते हुए एक सियार और सियारिन ने बकरे बकरी के समूह को घास चरते हुए देखा। सियार ने कहा, आओ इनमें से एक का शिकार करते हैं। सियारिन ने कहा, ठहरो, यदि सूझबूझ से काम लें तो महीनों तक के भोजन का इंतजाम हो सकता है। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने बकरियों को इधर उधर बिखर जाने दिया। फिर जैसे ही एक बकरा समूह से बिछड़ा तो सियार ने उसे मार डाला तथा सियारिन से बोला, मैंने इसे मार डाला है, अब इसे गुफा तक ले जाने में मेरी मदद करो। इसी तरह दिन बीतने लगे और एक एक करके बकरे बकरियां सियार जोड़े के पेट में जाते रही। अंत में केवल एक बुद्धिमान बकरी ही बची। वह सोचने लगी कि बाहर कैसे जाया जाए, वहां तो सियार घूम रहे होंगे। जब बकरी नहीं आई तो सियारिन बोली, लगता है वह हमसे सतर्क हो गई है। अचानक सियार को एक तरकीब सूझी। उसने सियारिन से कहा, तुम उस बकरी को किसी तरह अपने विश्वास में ले लो, मैं बेजान होने का स्वांग करके यहाँ पड़ा रहूंगा। सियारिन बकरी के पास पहुंची और बोली, क्या तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो? ओह, यह तो सियार की पत्नी है। बकरी ने सोचा, डरो नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ, मेरे साथ आओ, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। सियारिन चापलूसी भरे स्वर में बोली, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, चलती बनो यहाँ से, तुमने मेरे सभी साथियों को मार डाला। बकरी ने दूर से ही जवाब दिया, बहन, वह तो मेरे पति की करतूत थी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, पर मुझसे बात करने से इनकार तो मत करो। सियारिन ने मधुर स्वर में कहा, बात करने में क्या बिगड़ता है, हो सकता है यह बेचारी निर्दोष हो। बकरी ने अपने मन में सोचा, बहन, मैं तो बहुत अभागिन हूँ, मेरे पति की करतूतों को देखकर कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। सियारिन ने आंसू बहाते हुए कहा। बकरी को उस पर दया आ गई। वह बोली, बहन, मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। इस प्रकार जैसे तैसे दिन गुजरते गए, वैसे वैसे उनकी दोस्ती बढ़ती गई। फिर एक दिन सियारिन ने रोते हुए कहा, हाय, मेरे पति नहीं रहे, उनके अंतिम संस्कार में तुम मेरी सहायता करो। नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती, मुझे सियार से बहुत डर लगता है। बकरी भयभीत होती हुई बोली, किंतु वे तो मर चुके हैं। सियारिन ने झूठ बोला, जिंदा हो या मुर्दा, वह बहुत क्रूर हैं, इसलिए मेरी तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं होती थी। बकरी ने कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम मेरी सहेली हो। हाय, मैं कितनी अभागी हूँ कि अपने पति का दाह संस्कार भी मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। कहने के साथ ही सियारिन जोर जोर से विलाप करने लगी। यह इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती, लगता है सियार सचमुच ही मर गया है। बकरी ने मन ही मन सोचा और फिर बोली, रो मत बहन, मैं तुम्हें अवश्य ले चलूंगी। इतना कहकर वह उसके करीब आ गई, परंतु जैसे ही वह चलने लगी तो बकरी को शक हुआ। उसने कहा, तुम आगे चलकर रास्ता दिखाओ, मैं पीछे पीछे आऊंगी। पैरों की आहट सुनकर सियार ने आंखें खोली। वह भूल गया था कि उसे तो मरने का ढोंग करना था। तंदुरुस्त बकरी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन बकरी ने दूर से ही भांप लिया था। ओ, तो ये दोनों ही धोखेबाज हैं। यह कहकर बकरी फुर्ती से भाग खड़ी हुई। जब बकरी भाग गई तो सियार ने सियारिन से कहा, धत, मैंने तो सोचा था कि तुमने उसको विश्वास में ले लिया होगा। हाँ, मैंने वैसे ही किया था, पर आपकी जल्दीबाजी ने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। उसे उदास देखकर सियारिन ने कहा, स्वामी, आप निराश न हो, मैं किसी तरह से फिर से उसे यहाँ तक लाऊंगी। इस बार तुम पूरी तरह से होशियार रहना। इतना कहने के बाद सियारिन उधर चल दी जिधर बकरी चल रही थी। वह उससे बोली, बहन, तुमने तो चमत्कार कर दिया। जैसे ही तुम मेरे पति के पास पहुंची, वह जीवित हो गए। वह तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। धोखेबाज, मुझे नीरा मूर्ख समझती है। मैं भी ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। बकरी ने मन ही मन सोचा और प्रेक्षत बोली, ठीक है, मैं आऊंगी, पर सैकड़ों कुत्तों के साथ। अगर उन्हें भरपेट भोजन न मिला तो वे तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को खा जाएंगे, इसलिए फौरन हम सबके खाने का प्रबंध करो। लगता है बात बन गई, पर सैकड़ों कुत्ते, बकरी है कि भला? बकरी से स्वयं को खतरा महसूस करके वह बोली, मैंने अपना विचार स्थगित कर लिया है, अभी तुम्हारा आना ठीक नहीं। लेकिन बकरी ने चलने की जिद पकड़ ली, नहीं, फिर कभी आना। और इतना कहने के बाद सियारिन भाग खड़ी हुई और अपने पति के पास जा पहुंची। स्वामी, यहाँ से भागकर जल्दी चलो, वरना हम सैकड़ों कुत्तों के निवाले बन जाएंगे। सियारिन बदहवास होकर बोली। सैकड़ों कुत्ते? सियार ने पूछा।
सियार ने सुना तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसके बाद सियार और सियारिन ऐसे भागे जैसे उनके पीछे सैकड़ों भूत पड़े हों। शिक्षा, धूर्त और कुटिल प्राणी का स्वभाव नहीं बदलता। ठीक उसी तरह जैसे बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता, ऐसे प्राणी दूसरों को मूर्ख बनाकर अपना हित साधते हैं, लेकिन बुद्धि से काम लिया जाए तो मुसीबत पास नहीं फटकती। महारानी का हार। हस्तिनापुर की रानी व उसकी सखियां तालाब में नित्य स्नान के लिए जाया करती थी। एक दासी जो प्रतिदिन उनके कपड़ों और आभूषणों की निगरानी करती थी, इस उबाऊ काम से काफी परेशान थी। एक दिन तालाब किनारे एक पेड़ पर एक बंदरिया आ बैठी। वह सोच रही थी कि यदि रानी का हार उसके हाथ लग जाए तो उसे पहनकर वह कितनी सुंदर लगेगी, लेकिन वह हार हाथ कैसे लगे। तभी उसकी दृष्टि ऊँघती हुई दासी पर गई तो उसने अच्छा मौका देखकर वह हार उठा लिया और झटपट पेड़ पर जा पहुंची। कहीं सैनिक इस हार को देख न लें, इसलिए हार को उसने पेड़ की खोह में छुपा दिया। कुछ देर बाद दासी की आंख खुली तो रानी का हार गायब देखकर वह हैरान हो गई। वह जोर से चिल्लाई, चोर चोर, किसी ने महारानी का हार चुरा लिया है। महल के सैनिक दौड़ते हुए आ पहुंचे। क्या तुमने किसी को चोरी करते हुए देखा है? नहीं। जरूर वह दीवार फांद कर गया होगा, चलो बाहर चलकर देखते हैं। इतना कहकर सैनिक बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई दिया। वह रहा चोर, पकड़ लो उसे। उन्होंने लकड़हारे को पकड़ लिया और पूछा, बता हार कहाँ है? कैसा हार? ऐसे नहीं बताएगा यह, इसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, तब अपने आप मुंह खोलेगा। लकड़हारे का दम सूख गया। उसे बचने की कोई और युक्ति नहीं सूझी तो उसने अपने पास से जा रहे पुजारी की ओर इशारा कर दिया कि वह हार मैंने इस पुजारी को दे दिया है, चलो उसे पकड़ो। सेनापति ने कहा। उन्होंने पुजारी को भी पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ कहाँ है हार? पुजारी असमंजस में पड़ गया। उसे लगा यह शायद उसके पिछले जन्म के पापों का फल है। फिर वह बोला, मुझे हाथ मत लगाना, अभी बताता हूँ। फिर उसने रास्ते से गुजर रहे एक गवैये की ओर इशारा कर दिया कि वह हार उसने उसे दे दिया है। उन्होंने गवैये को पकड़ लिया। गवैया भी असमंजस में पड़ गया। उसने भी सोचा शायद यह उसके पिछले जन्मों का फल है। उसने अपनी जान बचाने के लिए एक नर्तकी जो डोली में जा रही थी उसकी ओर इशारा कर दिया कि उसने वह हार उस नर्तकी को दे दिया है। सैनिकों ने उसे धर लिया, लेकिन नर्तकी ने हामी नहीं भरी। सैनिकों ने उन चारों को पकड़कर राजा के हवाले कर दिया, मगर उन सब ने हार के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। तब राजा ने क्रोध में आकर उन चारों को हवालात में बंद करने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, तुम अपनी चतुराई से पता करो कि हार इनमें से किसके पास है। जो आज्ञा महाराज, मंत्री ने कहा। मंत्री ने इस समस्या पर विचार किया। महल पर कड़ा पहरा है। लकड़हारा महल में बिना किसी को देखे आ जा नहीं सकता। हो सकता है वह मार से बचने के लिए झूठ बोल रहा हो, लेकिन यदि वह निर्दोष है तो अपराधी कौन है? कौन ले जा सकता है वह हार? सोचता हुआ वह बाग में जा पहुंचा। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठी बंदरिया पर जा पड़ी। उसके दिमाग में बिजली सी कौन थी, यह काम तो कोई बंदरिया भी कर सकती है। उसने सैनिकों को बुलाया और उनकी सहायता से कुछ बंदरियों को पकड़कर उनके गले में कांच के मनकों की मालाएं पहनाकर उन्हें छोड़ दिया। गले में मालाएं पहनकर बंदरियां गर्व से फूल उठी और एक दूसरे को दिखाकर खुश होने लगी। उधर जिस बंदरिया ने हार चुराया था, उसने जब अन्य बंदरियों को अपनी मालाओं का प्रदर्शन करते हुए देखा तो उसने भी देखा देखी रानी का चुराया हुआ हार अपने गले में डाल लिया। वह भी बंदरियों से कहने लगी, कांच के मनकों की माला पर तुम इतना क्यों इतरा रही हो? ये देखो मेरा हीरों से जड़ा हार। इतने में एक सैनिक की नजर उस बंदरिया पर पड़ गई। वह चिल्लाया, देखो वह रहा रानी का हार उस बंदरिया के गले में, पकड़ो उसे। सब सैनिक उस बंदरिया की ओर लपके। बंदरिया ने सोचा कि ये लोग हार लिए बिना नहीं छोड़ेंगे। उसने हार को नीचे फेंक दिया। सैनिकों ने हार उठाकर मंत्री के हवाले कर दिया। मंत्री अपनी सफलता से फूला नहीं समाया और राजा को वह हार पेश कर दिया। राजा ने मंत्री को इनाम दिया और नर्तकी को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और लकड़हारे
पुजारी और गवैये को यह चेतावनी देकर छोड़ दिया कि आइंदा से सच बोला करें। शिक्षा, दूसरों की देखा देखी आडंबर या वैभव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन बंदरियों को इतनी अक्ल कहाँ थी। दूसरी बात, निर्बल पर बल प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही किसी के भय से झूठी स्वीकारोक्ति ही करनी चाहिए। दोनों का नतीजा घातक होता है।
करामती दाना। बहुत पहले की बात है, एक भिखारी सड़क के किनारे रहा करता था। उसका न तो कोई रहने का ठिकाना था, न ही कमाई का कोई निश्चित जरिया। वह कंधे पर एक झोला लटकाए सुबह से शाम तक भीख मांगा करता था। कहीं से उसे रोटी मिल जाती तो दूसरी जगह से सब्जी मांगकर पेट भर लेता था। लोग उसे वैगी कहकर पुकारते थे। एक दिन वैगी को सुबह से शाम तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वह परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक बूढ़ी स्त्री ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। स्त्री ने वैगी को एक गेहूं का दाना देते हुए कहा, यह गेहूं का दाना करामती है, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक यह दाना तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें भोजन की कोई कमी नहीं रहेगी। वैगी दाने को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर स्त्री से कुछ पूछना चाहा, परंतु तब तक स्त्री गायब हो चुकी थी। वैगी दाने को अपनी थैली में डालकर भोजन की तलाश में पास के एक होटल की तरफ से गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, तुम यहाँ आकर पेट भरकर भोजन खा सकते हो। यहाँ आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वैगी मन ही मन बहुत खुश हुआ और होटल से पेट भरकर खाना खाकर बाहर निकला। वह सोचने लगा कि यह गेहूं के दाने की करामात है या केवल एक संयोग कि उसे मुफ्त में पेट भर भोजन मिल गया। अगले दिन वह घूमते घूमते थक गया तो भोजन के लिए एक घर पर पहुंच गया। वहां उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सभ्य व पढ़ी लिखी स्त्री ने उसे आदरपूर्वक भीतर बुलाया और कहा, आप यहाँ रात्रि को विश्राम कर सकते हैं, पहले आप भोजन कर लीजिए। वैगी को अब यकीन हो गया कि गेहूं का दाना वाकई करामती है। उसने भरपेट भोजन किया और फिर सोने जाने लगा। तभी उसे शिष्टाचार की बात याद आई तो उसने अपने थैले से अपना चाकू व प्लेट निकालकर मेजबान स्त्री को दे दी। फिर उसने गेहूं का दाना स्त्री को देते हुए कहा, मैडम, यह दाना मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रख लीजिए। सुबह जाते वक्त यह दाना मैं आपसे वापस ले लूंगा। मेजबान स्त्री ने गेहूं का दाना संभालकर मेज पर रखी प्लेट में रख दिया और सोने चली गई। प्रतिदिन की भांति स्त्री सुबह को जल्दी उठ गई और अपनी मुर्गियों के बाड़े में दाना खिलाने लगी। फिर अपनी रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन से बचा कुचा खाना उठाकर खाने लगी। इस बीच वैगी की आंख खुली। उसने देखा कि एक मुर्गी कमरे में घूम रही है। वैगी मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़ गई। उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा तो झट से खा गई। जब तक वैगी मुर्गी को पकड़ता, मुर्गी दाना खा चुकी थी। वैगी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार व शरीफ इंसान था। वह पूछने लगा, आप हमारे मेहमान हैं, क्या बात हो गई जिससे आप इतने नाराज हैं? वैगी बोला, मैंने मैडम को कह दिया था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज पर रख दिया। उसे आपकी मुर्गी खा गई। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए। मेजबान लोग तो यह नहीं जानते थे कि उस दाने में क्या खासियत थी। वे खुशामद करने लगे कि आप जितना गेहूं चाहें ले जा सकते हैं। वह स्त्री एक कटोरी भर गेहूं ले आई, परंतु वैगी रोने लगा कि उसे वही दाना चाहिए।
मेजबान ने कहा, वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका, आप चाहें तो उस मुर्गी को ले जा सकते हैं। वैगी को बात जंच गई। उसने वह मुर्गी लेकर अपने थैले में डाल ली और वहां से चल दिया। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद वह शाम को एक घर के सामने पहुंचा। वहां भी उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। वैगी ने मकान की मालिकिन को मुर्गी और थैला संभाल कर रखने को दे दिया और सो गया। सुबह उठकर वैगी ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा कि वैगी की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि नई मुर्गी देखकर मालकिन की मुर्गियों ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया और अपनी चोंचें मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया। इससे वैगी की मुर्गी जान बचाने के लिए बाहर भागी थी। बरामदे में ही मालकिन का कुत्ता बैठा था जो मुर्गी को मार कर खा गया। वैगी रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपनी वही पुरानी मुर्गी चाहिए। मालकिन की समझ में नहीं आ रहा था कि वैगी को कैसे शांत कराए। उसने विनती करते हुए कहा कि आप उसके बदले में कोई सी भी मुर्गी ले सकते हैं, परंतु वैगी नहीं माना। तब मालिकिन ने हार कर अपना पालतू कुत्ता वैगी को दे दिया। वैगी ने उस कुत्ते को अपने थैले में डाल लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर वह एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। बंगले की मालकिन ने वैगी को भीतर बुलाया, नहला धुलाकर कपड़े दिए, फिर पेट भर भोजन खाने को दिया। बंगले में रहने वाली राजकुमारी को देखकर वैगी के दिल में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी और फिर मालकिन का प्यारा सा कुत्ता मिल गया। यदि किसी तरह यह कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं राजकुमारी को मांग लूंगा और उससे विवाह कर लूंगा, फिर मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। वैगी ने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे लगा दिया। जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी कुत्ता जोर से राजकुमारी पर झपट पड़ा। राजकुमारी ने अपने बचाव में एक बड़ा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी, पर कुत्ता फिर उठकर राजकुमारी के पीछे भागा। इस बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं मरकर ढेर हो गया। वैगी जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने बंगले की मालकिन से अपना कुत्ता मांगा, परंतु मालिकिन ने सकुचाते हुए कुत्ते के मरने का सारा किस्सा बयान कर दिया। वैगी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना ही कुत्ता चाहिए। बंगले की मालकिन ने उसे बहुत समझाया कि वह दूसरा कुत्ता ले ले, परंतु वह नहीं माना। तब बंगले की मालिकिन ने असमर्थता प्रकट कर दी। वैगी बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालिकिन को वैगी की बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि एक आदमी कुत्ते के बदले उसकी बेटी मांग रहा है। मालकिन ने कहा, तुम्हें मैं 1000 मोहरें देती हूँ। यदि तुम में कोई हुनर है या किसी कला में निपुण हो तो इन्हें 1 महीने में अपनी कमाई से दुगना कर लाओ। यदि तुम यह कर सकते हो तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगी। वैगी को धन का लालच आ गया और मोहरें लेने को तैयार हो गया। उसने मोहरें लेकर अपनी थैली में डाल ली और चल दिया। रास्ते में वैगी ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह किस तरह का व्यापार करके इन मोहरों को दुगना करे। वैगी को भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं आता था।
भीख मांगकर 1 महीने में तो क्या 1 वर्ष में भी इतनी मोहरें कमाना संभव नहीं था। तभी वैगी ने सोचा कि वह पहले कुछ मोहरें खर्च करके आराम से जीवन बिताएगा, फिर बाद में कमाई के बारे में सोचेगा। रास्ते में एक जगह रुककर वैगी ने मोहरें निकालने के लिए थैले में हाथ डाला तो उसे यूं लगा कि हाथ में कुछ चुभ गया हो। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाल लिया। उसने थैला खोलकर देखना चाहा तो सैकड़ों कीड़े मकोड़े उड़कर उसे काटने लगे। वैगी ने थैला उठाकर दूर नदी में फेंक दिया। वैगी का खाली हाथ रह गया। अब उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई चारा न था। उसे लालच का फल मिल गया था। एक शहर में 4 साधु आए। एक साधु शहर के चौराहे में जाकर बैठ गया, एक घंटा घर में जाकर बैठ गया, एक कचहरी में जाकर बैठ गया और एक शमशान में जाकर बैठ गया। चौराहे में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहाँ आकर क्यों बैठे हो? क्या और कोई बढ़िया जगह नहीं मिली? साधु ने कहा, यहाँ चारों दिशाओं से लोग आते हैं और चारों दिशाओं में जाते हैं। किसी आदमी को रोका तो वह कहता है कि रुकने का समय नहीं है, जरूरी काम पर जाना है। अब यह पता नहीं लगता कि जरूरी काम किस दिशा में है। सांसारिक कामों में भागते भागते जीवन बीत जाता है, हाथ कुछ लगता नहीं। ना तो सांसारिक काम पूरे होते हैं और ना भगवान का भजन हो पाता है। इसलिए हमें यह जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। घंटा घर में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, घड़ी की सुइयां दिन भर घूमती हैं, पर 12 बजते ही हाथ जोड़ देती हैं कि बस हमारे पास इतना ही समय है, अधिक कहाँ से लाएं? घंटा बजता है तो वह बताता है कि तुम्हारी उम्र में से 1 घंटा कम हो गया। जीवन का समय सीमित है, प्रतिक्षण आयु नष्ट हो रही है और मौत नजदीक आ रही है। अतः सावधान होकर अपना समय भगवान के भजन में और दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए साधु के बैठने की यह जगह हमें बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। कचहरी में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, यहाँ दिन भर अपराधी आते हैं और पुलिस उनको डंडे मारती है। मनुष्य पाप तो अपनी मर्जी से भोगना पड़ता है, अगर वह पाप करे ही नहीं तो फिर दंड क्यों भोगना पड़े? इसलिए साधु के बैठने की यह जगह बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। शमशान में बैठे साधु से लोगों ने पूछा कि बाबा जी, आप यहाँ क्यों बैठे हो? साधु ने कहा, शहर में कोई भी आदमी सदा नहीं रहता, सबको एक दिन यहाँ आना ही पड़ता है। यहाँ आने के बाद फिर आदमी कहीं नहीं जाता, यहाँ आकर उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। कोई भी आदमी यहाँ आने से बच नहीं सकता। अतः जीवन रहते रहते परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जिससे फिर संसार में आकर दुख ना पाना पड़े। इसलिए मुझे यह जगह बैठने के लिए बढ़िया दिखती है, जिससे सावधानी बनी रहे। मेहनत का फल। राजकुमारी रोजी की खूबसूरती की हर जगह चर्चा थी। सुनहरी आंखें, तीखे नयन नक्श, दूध सी गोरी काया, कमर पर लहराते बाल, सभी सुंदरता में 4 चांद लगाते थे। एक बार की बात है, राजकुमारी रोजी को अचानक खड़े खड़े चक्कर आ गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। राजवैद्य ने हर प्रकार से रोजी का इलाज किया, पर राजकुमारी रोजी को होश नहीं आ रहा था। राजा अपनी इकलौती बेटी को बहुत चाहते थे। उस देश के राजऊ नामक ग्राम में विलियम और जॉन नाम के 2 भाई रहा करते थे। विलियम बहुत मेहनती और चुस्त था और जॉन अव्वल दर्जे का आलसी था। सारा दिन खाली पड़ा हुआ बांसुरी बजाया करता था। विलियम पिता के साथ सुबह खेत पर जाता, हल जोतता व अन्य कामों में हाथ बटाता। एक दिन विलियम ने जंगल में तोतों को आदमी की भाषा में बात करते हुए सुना। एक तोता बोला, यहाँ के राजा की बेटी अपना होश खो चुकी है, क्या कोई इलाज है? क्यों नहीं, वह जो उत्तर दिशा में पहाड़ी पर सुंदर फलों वाला वृक्ष है, वहाँ से यदि कोई फल तोड़कर उसका रस राजकुमारी को पिलाए तो राजकुमारी ठीक हो सकती है। तोते ने कहा, पर ढालू पहाड़ी से ऊपर जाना तो बहुत कठिन काम है, उससे फिसलकर तो कोई भी नहीं बच सकता। विलियम ने घर आकर सारी बात बताई तो जॉन जिद करने लगा कि वह फल मैं लाऊंगा और राजा से हीरे जवाहरात लेकर आराम से बंसी बजाऊंगा। फिर जॉन अपने घर से चल दिया।
माँ ने रास्ते के लिए जॉन को खाना व पानी दे दिया। जॉन अपनी बांसुरी बजाता पहाड़ी की ओर चल दिया। पहाड़ी की तलहटी में उसे एक बुढ़िया मिली। वह बोली, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। जॉन बोला, हट बुढ़िया, मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, खाना तुझे दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। और जॉन आगे चल दिया। पर पहाड़ी के ढलान पर पहुँचते ही जॉन का पैर फिसल गया और वह गिरकर मर गया। कई दिन इंतजार करने के पश्चात विलियम घर से निकला। उसके लिए भी माँ ने खाना व पानी दिया। उसे भी वही बुढ़िया मिली। बुढ़िया के भोजन मांगने पर विलियम ने आधा खाना बुढ़िया को दे दिया और स्वयं आगे बढ़ गया। विलियम जब ढलान पर पहुंचा तो उसका पांव भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहा था। वह घास पकड़ पकड़ कर चढ़ रहा था, पर उसे तभी 2 तोते दिखाई दिए और उनमें से एक तड़प कर उसके आगे गिर गया। विलियम को चढ़ते चढ़ते प्यास लग रही थी और उसके पास पानी भी थोड़ा बचा था। फिर भी उसने तोते की चोंच में पानी डाल दिया। चोंच पर पानी पड़ते ही तोता उड़ गया और न जाने तभी विलियम का पैर फिसलना रुक गया। विलियम तेजी से ऊपर पहुंचा और सुनहरे पेड़ तक पहुंच गया। उसने पेड़ से एक फल तोड़ा। फल को तोड़ते ही उसमें जादुई शक्ति आ गई। उसने आंख मूंद ली और जब आंखें खोली तो स्वयं को पहाड़ी के नीचे पाया। उसके सामने वही बुढ़िया खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। वह फल लेकर राजा के महल में पहुंचा और राजा की आज्ञा लेकर उसने फल का रस निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दिया। रस मुंह में पड़ते ही राजकुमारी ने आंखें खोल दी। राजकुमारी बोली, हे राजकुमार, तुम कौन हो? विलियम बोला, मैं कोई राजकुमार नहीं, एक गरीब किसान हूँ। इतने में राजा व उसके सिपाही आ गए। राजा बोले, आज से तुम राजकुमार हो वत्स, तुमने रोजी को नई जिंदगी दी है, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? विलियम बोला, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास थोड़ी सी जमीन है। यदि आप मुझे 5 एकड़ जमीन दिलवा देंगे तो मैं ज्यादा खेती करके आराम से रह सकूंगा। राजा बोला, सचमुच तुम मेहनती और ईमानदार हो, तभी तुमने इतना छोटा सा इनाम मांगा है। हम तुम्हारा विवाह अपनी बेटी रोजी से करके तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं। विलियम बोला, पहले मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेना अपना फर्ज समझता हूँ। राजा विलियम के मातृ पितृ भक्ति देखकर गदगद हो उठा और बोला, उनसे हम स्वयं ही विवाह की आज्ञा प्राप्त कर लेंगे। सचमुच तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जो उन्होंने तुम्हारे जैसा मेहनती और होनहार पुत्र पाया है। फिर राजा ने विलियम के पिता की आज्ञा से विलियम और रोजी का विवाह कर दिया और उसके पिता को रहने के लिए बड़ा घर, खेती के लिए जमीन व काफी धन दिया। विलियम राजकुमारी के साथ महल में तथा उसके माता पिता बड़े वैभवशाली मकान में सुखपूर्वक रहने लगा।